उद्धव ठाकरे अब क्या करेंगे? क्योंकि देखिए अब असली नकली जैसे एनसीपी का एक तरह से फैसला हो गया, वैसे ही असली नकली शिवसेना मतलब एक सिर्फ लीगेसी है ठाकरे नाम की उद्धव ठाकरे के पास, लेकिन उनके पास नंबर नहीं है। तो उद्धव ठाकरे का क्या होगा? क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक ही मराठी पार्टी हो सकती है। जैसे राज ठाकरे ने एक मराठी पार्टी बनाई, लेकिन वो चली नहीं क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी ओरिजिनल थी। तो अब एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के मुकाबले में उद्धव ठाकरे का क्या भविष्य है? देखिए, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी देखनी कि देख, एकनाथ शिंदे भी उभर के आए हैं। वो महायुति की पॉलिटिक्स का फायदा वाला और सोशल वेलफेयरिज्म का। और एकनाथ शिंदे को महिलाएं नाम से श्रेय देती थी लाड़की बहन योजना का, कि हमारे भाई ने हमें ये दिया है हाथ में और वो आगे जाके उसको कंटिन्यू करेंगे। जिन महिलाओं से मैंने बात की है, उन्होंने महायुति की बात नहीं की थी, वो तो शिंदे की बात कहती थी कि हमारे भाई ने ये किया है। तो शिंदे ने बहुत खूबी से, जिस तरह से वो उभरे हैं, बहुत खूबी से उभरे हैं। क्योंकि जब वो उन्होंने पार्टी तोड़ी थी और चीफ मिनिस्टर उनको बनाया गया, बहुत लोग उनका नाम भी नहीं जानते थे। लेकिन जिस तरह से वो लड़के ऊपर उभरे हैं ना, तो साम दाम दंड भेद लड़ाई, और एक जैसे मैं कहती हूँ ना, अंग्रेजी में बोलते हैं फायर इन द बेली, वो उन्होंने जाहिर की है। तो अब उनके हाथ में पत्ते ज्यादा नहीं रहे हैं, क्योंकि और अभी तो अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे देवेंद्र फडणवीस के अंडर, अजीत पवार के साथ। तो वो चाहते तो सीएम बनना थे। उन्होंने कहा कि लीड तो मैंने किया है, लेकिन खैर शिंदे ले गए हैं मेजर पार्ट ऑफ द शिवसेना, और उद्धव के पास एमएलएस भी नहीं है। और जैसे कि हर एरिया में वोटिंग हुई है, उससे लगता है कि उनको काफी झटका मिला है। लेकिन पॉलिटिक्स में कुछ भी चीजें ऐसा नहीं कि स्टैटिक होती हैं, कि बदलती नहीं है। तो मान लीजिए शिंदे अभी ज्वाइन कर रहे हैं सरकार में, लेकिन बहुत खुश होके नहीं ज्वाइन कर रहे हैं कि डिप्टी सीएम बनना पड़ेगा, और उनको होम डिपार्टमेंट भी ऐसा कहा जा रहा है नहीं देने की बात है, वो बीजेपी रखेगी अपने साथ। तो आगे की पॉलिटिक्स में क्या रीअलाइनमेंट्स होते हैं और एक चीज हमें याद रखनी होगी, देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण नेता है जो कि लीड करेंगे। मराठा फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में। और मनोज झरांगे पाटिल, जो फडणवीस और भाजपा का विरोध कर रहे थे, जो कोटा एक्टिविस्ट हैं, मराठा कोटा एक्टिविस्ट, वो शिंदे के प्रति और अजीत पवार के प्रति सॉफ्ट रहे हैं। तो आगे क्या रीअलाइनमेंट्स होती हैं? मान लीजिए शिंदे का ग्रुप नाखुश होता है, मान लीजिए भाजपा की जो 132 सीटें हैं, 4 अगर आप इंडिपेंडेंस भी जोड़ लीजिए, तो मेजॉरिटी फिगर से थोड़ा ही पीछे है ना। और पार्टियों को तोड़ते हैं, वो मेजॉरिटी हासिल करते हैं। तो क्या इन अलायंस के अंदर क्या होगा? क्या वो कंटिन्यू करेंगे उस महायुति अलायंस में, या रीअलाइनमेंट्स में? बहुत आगे, बहुत स्पेक्युलेटिव बात कर रही हूँ इस समय जी। लेकिन आगे की रीअलाइनमेंट्स हमेशा संभव हो सकती है। अब आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। तो क्या उद्धव ठाकरे उस दिन का इंतजार करेंगे कि वो एक पोल जो है मराठा पॉलिटिक्स को क्या वो परस्यू करेंगे, और मराठी पॉलिटिक्स, महाराष्ट्रियन अस्मिता जो है, मराठी अस्मिता, जो सब नेशनलिज्म माना जाता है महाराष्ट्र में, वो भी एक इश्यू रहा है, एक लहर रही है, एक अंडर करंट रहा है ओवर द डेकेड्स। तो हिंदुत्व प्लस ये सब नेशनलिज्म शिवसेना के पीछे रहा है। तो ये सब चीजें आगे की चीजें हैं। लेकिन टू आंसर योर क्वेश्चन कि उद्धव ठाकरे क्या करेंगे, आई थिंक ही विल बाइड हिज टाइम। क्या आज की स्थिति में राज ठाकरे क्या करेंगे? वो भी बुरी तरह पिटे हैं। क्या ये संभव है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे हाथ मिला सकते हैं?
फिलहाल राज ठाकरे की पॉलिटिक्स हाल में जो असेंबली में रही है वो देवेंद्र फडणवीस को मदद करने की रही थी। नहीं, ये सवाल तो बना ही हुआ है नीरजा जी कि क्या दोनों ठाकरे भाई जो है वो साथ में आएंगे, क्योंकि जो पार्टी की टूट हुई उसका उद्धव ठाकरे को तो फायदा मिला 2014 में, 2019 में और बल्कि इस लोकसभा चुनाव में भी। लेकिन राज ठाकरे को पार्टी बना के लगभग 16-17 साल हो गए हैं, लेकिन उनके हाथ में सत्ता तो कम से कम नहीं ही आई है, बल्कि उनका प्रभाव अब कम होता चला गया है।